हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th की पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि कैसे उनका दुख दूर हुआ। इसमें कुछ बैड ओमेंस के बारे में बताया गया है। जैसे हम कुछ चीज़ों को अशुभ मानते हैं, जैसे यदि बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो हम रास्ते पे आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि कैट को हम बैड ओमेन मानते हैं। उसी तरीके से इस पोएम में क्रो और हेमलॉक, ये दोनों ही बैड ओमेन के प्रतीक हैं, जिससे जो हमें बताते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उदास हैं, दुखी हैं। चलिए ये पोएम देखते हैं। द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ की धूल धतूरे के पेड़ से मुझ पर गिराई, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे दिल के मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और बाकी का दिन खराब होने से बचा लिया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि क्रो, जो एक बैड ओमेन है, उसको हम शुभ नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन एक क्रो कौवे के द्वारा पोएट का मूड चेंज हो गया। पोएट दुखी था, उदास था, लेकिन आधा बचा हुआ दिन उसका जो है वो बच गया खराब होने से। किसकी वजह से? क्रो की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से, क्योंकि कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़, जो एक पॉइजनियस ट्री होता है, उस पर बर्फ़ जमी हुई थी और क्रो के द्वारा पोएट के ऊपर वो बर्फ़ की धूल गिरा दी गई, जिससे पोएट का मूड बदल गया। तो इसमें हेमलॉक ट्री, जो एक जहरीला पेड़ होता है, और क्रो, जिसको हम शुभ नहीं मानते हैं, ये दोनों ही बैड ओमेंस हैं, जो हमें ये बताते हैं कि पहली 4 लाइनों में पोएट उदास था, लेकिन बाकी 4 लाइन में पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। चलिए अब पोएटिक डिवाइस देखते हैं। पोएटिक डिवाइस में दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, हैज गिवन माई हार्ट। इसमें हैज एच और हार्ट एच लेटर बहुत ही पास पास आए हैं, इस वजह से यहाँ पर एलिटरेशन है। एच एच, हैज और हार्ट, ये क्लोजली हैं, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। इसके अलावा राइमिंग स्कीम देखते हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती हैं? किसी भी पोएम की लास्ट लाइन, किसी भी पोएम की जो लाइन का लास्ट वर्ड होता है और उसके बाद की लाइनों में लास्ट वर्ड, उनमें राइमिंग देखी जाती है, लय देखी जाती है। जैसे कि पहली लाइन है द वे आ क्रो, इसमें लास्ट वर्ड है क्रो, और थर्ड लाइन में स्नो। क्रो और स्नो, इनमें राइमिंग है। इसी तरीके से मी और ट्री, इसमें राइमिंग है। तो यदि हम क्रो को ए मानते हैं तो स्नो भी ए हो गया, और मी को हम बी मानते हैं तो स्नो भी बी हो गया। तो यहाँ पर राइमिंग होगी क्रो ए और मी बी। ऐसे स्नो क्रो सेम है, इनकी राइमिंग स्कीम एक जैसी है,
तो क्रो को ए माना तो स्नो को भी ए मानेंगे, तो इसलिए स्नो भी ए हो गया। और टिगी, मी को हमने बी माना तो मी टिगी, दोनों में राइमिंग स्कीम है तो टिगी को भी बी मानेंगे, तो टिगी का हम बी बना देंगे। तो इसलिए यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए वी ए वी। तो ये राइमिंग स्कीम दे रखी है।